ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैमरे लगाकर पैसे कमाने का ख्याल तो आया, लेकिन कराची को ज्यादा महफूज शहर बनाने के लिए सेफ सिटी बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया। कराची में आज तक सेफ सिटी मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि हमारी सिंध हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। कराची दूध देने वाली गाय है कि इसे निचोड़ा जाए, दूध निकाला जाए और इसकी बेहतरी के लिए, इसकी फलाह के लिए कुछ भी ना सोचा जाए। क्रिमिनल एक्टिविटीज, कराची का क्राइम रेट कितना ज्यादा है ये आप सब जानते हैं। आप नहीं समझते कि कराची का हक है कि उसे भी सेफ सिटी कैमरास दिए जाएं। हक दो कराची को। सवाल ये किया जाता है कि आखिर कराची को क्या हक चाहिए। कराची पर तो अरबों रुपया लग रहा है। दो खबरें आपके सामने रखते हैं। बदीन से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सारंग को कैंट स्टेशन के करीब अस्पताल से घर जाते हुए गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वो उस वक्त अपनी बेगम के साथ रिक्शे में सफ़र कर रहे थे जब एक गाड़ी आई और उसने डॉक्टर सारंग को कत्ल कर दिया। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के दीगर तमाम बड़े शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैमरास की तनसीब 2010 के आसपास हो गई थी। आप जानते हैं कि कराची में आज तक सेफ सिटी मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि हमारी सिंध हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। 20 जनवरी 2026 यानी इस साल के आगाज़ में कराची शहर में बेशतर मकामात पर, खासे बड़े हिस्से पर कैमराज नस्ब किए गए। उन कैमरों का मकसद आप जानते हैं क्या है? उन कैमरों का मकसद ये था कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को चालान किया जाए। एक अच्छा मकसद है, लेकिन कराची दूध देने वाली गाय है कि इसे निचोड़ा जाए, दूध निकाला जाए और इसकी बेहतरी के लिए, इसकी फलाह के लिए कुछ भी ना सोचा जाए। जब 2008 और 2010 के आसपास इस्लामाबाद और लाहौर में सेफ सिटी कैमरास की तनसीब की जा सकती है, तो 2026 का वक्त आने तक कराची को इससे क्यों महरूम रखा गया? आप जानते हैं कराची में राहज़नी, डकैती, कत्ल, इग़वा बराए तावान और दीगर वारदातें कितनी ज़्यादा हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़, कराची का क्राइम रेट कितना ज़्यादा है ये आप सब जानते हैं। तो फिर हुकूमत को ख्याल क्यों नहीं आया कि सेफ सिटी कैमरास होने चाहिए और इस पर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। पहले अपने पैसे कमाने का बंदोबस्त, यानी कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैमरे लगाकर पैसे कमाने का ख्याल तो आया, लेकिन कराची को ज़्यादा महफूज शहर बनाने के लिए सेफ सिटी बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया, सेफ सिटी कैमरास की तनसीब का ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने आपको बताया कि 20 जनवरी 2026 में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि हम कैमरास लगाने जा रहे हैं, जो ट्रैफिक वायलेशंस करेगा उन्हें चालान आएगा। पहली दफ़ा चालान माफ़ कर दिया जाएगा और दूसरी दफ़ा चालान वसूल किया जाएगा। लेकिन उसी रोज़ 22 जनवरी को छपने वाली खबर में बताया गया है, वज़ीर आला ने कहा था कि 2 माह में कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। और आज हम खड़े हैं 22 अप्रैल 2026 में, जब आज तक ये निज़ाम कराची में नहीं आया। बात हुई डॉक्टर सारंग कत्ल केस की, उस पर आपको तफसील देंगे आगे चलकर, लेकिन एक अहम बात बताते हैं। कुछ रोज़ कबल पंजाब में स्कूटी पर सवार लड़की से मोबाइल छीन लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया कि 8 घंटों के अंदर अंदर ये मुजरिम उन्हें गिरफ्तार चाहिए, और 8 घंटों से भी कम वक्त में वो मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? सेफ सिटी कैमरास की मदद से लोगों को हिफाजत का एहसास दिलाया जा सकता है। कोई गाड़ी जो यहाँ वारदात करके गुजरी, बिलफर्ज यहाँ कैमरा ना हो तो इस गली के कोनों पर मौजूद कैमरास की मदद से उस गाड़ी का सुराग लगाया जा सकता है, उस मोटरसाइकिल का सुराग लगाया जा सकता है और वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के लिए नोटिस करने के लिए, चालान के लिए कैमरे लगाए गए हैं, क्या वो मददगार साबित हो रहे हैं? हाँ, लेकिन वो कराची के बहुत छोटे से हिस्से में लगाए गए हैं और वो पूरे कराची को कवर नहीं करते। डॉक्टर सारंग कत्ल केस के हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट ये दें कि डॉक्टर सारंग को जब कत्ल किया गया, बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर सारंग दारुस्सेहत अस्पताल और कोरेगी के एक अस्पताल में बतौर डॉक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। अपनी अहलिया के साथ जा रहे थे कि उन्हें कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। वहाँ सेफ सिटी के कैमराज नस्ब नहीं थे, लेकिन वहाँ मौजूद एक मुताल्लिका इदारे ने CCTV कैमरा की मदद फराहम की, वहाँ की वीडियो मुख्तसर से फराहम की, जिसकी मदद से उस रेंट कार तक पुलिस पहुँचने में कामयाब हो गई है, जिससे गाड़ी लेकर जो कातिल थे वो डॉक्टर सारंग को कत्ल करने पहुँचे और अब उन कातिलों की तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन
آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کا حق ہے کہ اسے بھی سیف سٹی کیمراز دیے جائیں، کراچی میں رہنے والوں کو احساس ہو؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بڑھتا ہوا کرائم ریٹ ہے آئے روز کراچی کا ہر شہری، آپ بھی کسی نہ کسی دن، میں خود موبائل سنیچنگ کا شکار رہا ہوں، والیٹ سنیچنگ، موبائل سنیچنگ، گاڑی چھیننا، اغوا برائے تاوان، یہ ساری وارداتیں کم ہو سکتی ہیں، آدھے سے بھی کم ہو سکتی ہیں اگر ہماری حکومت کراچی کو حق دے۔